हेलो बच्चों। आपने अक्सर अपने घर में, न्यूज़ में, टीवी में मम्मी पापा के मुंह से सुना होगा कि आजकल एआई का ज़माना है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो हम अभी जिस एज में चल रहे हैं 2025 में, ये बेसिकली एआई का टाइम है। लेकिन ये जो एआई का टाइम है ना, ये आज नहीं शुरू हुआ, इसके पीछे एक बड़ी लंबी सी स्टोरी है। और इस स्टोरी को सुनने में आपको इतना मज़ा आएगा। अगर आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, आप किसी भी क्लास में हैं, तो आपको एआई के पीछे की पूरी कहानी ज़रूर पता होनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और अब तक आप समझ गए होंगे कि आज है कंप्यूटर की क्लास, और कंप्यूटर की क्लास का आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूरी हिस्ट्री आपको मैं इसकी बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर क्लास। लाइन बाय लाइन मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगी, कुछ फैक्ट्स लर्न कराऊंगी जो इन फ्यूचर आपके कहीं भी काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ये बताते हैं। पहले बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं, फिर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू थिंक एंड लर्न। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है मशीन की ऐसी एबिलिटी, ऐसी योग्यता जो सोचती है और याद करती है। सिंस मैनी ईयर्स, बहुत साल पहले, साइंटिस्ट हैव बिन ट्राइंग टू मेक मशीन्स आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट दैट इज क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर की हो। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर भी एक मशीन है, लेकिन कंप्यूटर और ह्यूमन में एक क्या अंतर है, फीलिंग का अंतर है। उसी तरह से अब ऐसा एक मशीन बनाए जाने की बात होती है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर का हो। लेट्स लर्न हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ इन्वॉल्व ड्यूरिंग दीज ईयर एंड टेक अ लुक एट सम ऑफ द रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन। तो चलिए चलते हैं कैसे कैसे ये इन्वेंशन हुए, स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम चलेंगे 1950s में, यानी 1950 में जब शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई। तो ये ईयर याद रखिएगा। अगर कोई पूछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री के बनने की शुरुआत कहाँ से करिएगा, किस ईयर से, तो आप क्या कहिएगा, 1950s में। इन दिस डिकेड, इस दशक में, टू मेजर कंट्रीब्यूशन वर ऑब्जर्व, दो बड़े योगदान देखे गए। इन 1950 एलन ट्यूरिंग, ये नाम अंडरलाइन कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, ALAN, एलन ट्यूरिंग, सबमिटेड अ पेपर अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मशीन दैट वुड थिंक। उन्होंने एक ऐसा पेपर सबमिट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम एक ऐसी मशीन के बारे में सोच सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मशीन दैट वुड थिंक, जो सोच भी सकती है, मशीन का अपना थिंकिंग। नॉर्मली कंप्यूटर में क्या होता है, आप जो कमांड देते हैं, कंप्यूटर उसी कमांड के अकॉर्डिंग काम करता है। 2+2 अगर आपने कमांड दिया तो ही वो =4 बताएगा। किसी भी चीज़ से रिलेटेड कंप्यूटर को एक कमांड की जरूरत होती है। तो कंप्यूटर और ह्यूमन में क्या अंतर हो गया, थिंकिंग प्रोसेस का। तो अब ऐसे एक मशीन के बारे में बात होना शुरू हो गई थी 1950s में, जो मशीन सोच भी सके। दिस बिकेम अ टेस्ट फॉर मशीन्स टू चेक देयर थिंकिंग कैपेबिलिटी। इसमें एक टेस्ट करना था मशीन को कि उसकी सोच की कैपेबिलिटी कितनी है। ये है एलन ट्यूरिंग और ये है BOMB, बॉम्बे। अब ये क्या है, चलिए आपको ये बताती हूँ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ एलन ट्यूरिंग इज द क्रिएशन ऑफ बॉम्बे, अ मशीन दैट कुड डीकोड इनकोडेड मैसेज। एक ऐसी मशीन है बॉम्बे जो कि उन सारे डीकोडेड मैसेज को भी इनकोडेड मैसेज को भी डिकोड कर सकती है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज बॉम्बे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बॉम्बे क्या है, तो ये क्या है, एक मशीन है। कैसी मशीन है, एलन ट्यूरिंग द्वारा बनाई गई। एलन ट्यूरिंग इज द क्रिएशन ऑफ बॉम्बे एंड मशीन दैट कुड डीकोड इनकोडेड मैसेजेस। ये आपको डिफाइन में लिखना है। अब इसके बाद चलते हैं 1950s में ही, अगले ईयर में 1956 में। ये हैं जॉन मैकार्थी, फोटो भी ध्यान से देखिएगा, ये हैं जॉन मैकार्थी। कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस टर्म को डिफाइन किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ही क्रिएटेड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज LISP लिस्प इन 1958। LISP क्या है, अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि ऑरेकल है, जावा है, C है, C++ है, अगर आप आगे पढ़िएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसी तरह से LISP लिस्प क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू प्रोग्राम AI सिस्टम। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस चीज़ के लिए यूज होता है, AI सिस्टम के प्रोग्रामिंग के लिए। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ AI। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ AI, तो आंसर क्या होगा, जॉन मैकार्थी इज नोन एज फादर ऑफ AI। इसके बाद एक और क्वेश्चन बन सकता है, हु क्रिएटेड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज LISP इन 1958, तो जॉन मैकार्थी क्रिएटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज LISP in 1958. And what is LISP? LISP is a programming language that used to program AI system. ये तीन क्वेश्चन आपके इस सिंपल 3 लाइन से बनते हैं।
कहीं भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं 60s के दशक में। इन दिस डिकेड द फर्स्ट चैटबॉट एलिजा वॉज क्रिएटेड इन MIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी बाय जोसेफ विजेनबॉम इन 1966। दिस इज व्हाट इट लुक्ड लाइक। ये है जोसेफ विजेनबॉम, ठीक। ये इनकी फोटो देख लीजिए। और ये क्या है, एलिजा है। यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, ये सारे प्रोग्रामिंग कोडिंग लिखे हुए हैं। तो ये क्या है, ये एक चैटबॉट है। एलिजा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज एलिजा? तो एलिजा इज अ चैटबॉट। दूसरा, किसने बनाया था एलिजा और कब बना था? देन द फर्स्ट चैट बॉक्स एलिजा वॉज क्रिएटेड इन MIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी बाय जोसेफ विजेनबॉम एंड ईयर 1966। अब क्वेश्चन ये पलट के पूछ सकता है, हु वॉज जोसेफ विजेनबॉम? तो आप क्या लिखोगे, जोसेफ विजेनबॉम वॉज द क्रिएटर ऑफ एलिजा चैटबॉट। ओके, तो इस तरह से इस एक लाइन से कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं, एक तो एलिजा के बारे में और दूसरा जोसेफ विजेनबॉम के बारे में, दो क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोनों ही एंगल से आपको तैयार रहना है। अब हम चलते हैं 1970s में। तो 1970s में 1974 में वेबॉट WABOT वेबॉट वॉज क्रिएटेड बाय इचिरो कैटो। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स बिल्डिंग अ ह्यूमनॉइड रोबोट की शुरुआत हुई थी। वेबॉट वॉकड विथ हिज लोअर लिम्स एंड वॉज एबल टू ग्रिप एंड ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट्स विथ हिज हैंड्स। ये एक ऐसा रोबोट था जो अपने कमर के बल पर चलता था और यहाँ तक कि वो अपने हाथों से सामान को उठा के ग्रिप करके एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकता। तो ये फोटो किसकी है, इचिरो कैटो। और ये क्या है, अगर तस्वीर पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए, वेबोट है। ये वेबोट क्या है, तो वेबोट एक रोबोट है। ओके, ह्यूमनॉइड रोबोट। पहला क्वेश्चन, वेबोट कब बनाया गया? 1974 में। मान लीजिए ऑप्शन देता है 1950, 1956, 1966, 1974। तो आंसर क्या होगा, 1974 में वेबोट क्रिएट किया गया। हु क्रिएटेड वेबोट? इचिरो कैटो ने वेबोट को क्रिएट किया। अपोजिट भी पूछ सकता है कि इचिरो कैटो ने क्या क्रिएट किया था। आपको ऑप्शन देगा एलिजा, वेबोट, बॉम्बे। तो आप क्या आंसर दोगे, वेबोट को क्रिएट किया था इचिरो कैटो ने। एंड वेबोट क्या है, अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज वेबोट, तो इन 1974 वेबोट वॉज क्रिएटेड बाय इचिरो कैटो। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ ह्यूमनॉइड रोबोट। और खास बात क्या है वेबोट की, तो वेबोट वॉकड विथ हिज लोअर लिम्स एंड वॉज एबल टू ग्रिप एंड ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट विथ हिज हैंड। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब एक पूरा डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन में ये पूरा आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट, इन 1984 वेबोट 2 वॉज क्रिएटेड। जैसे आप रोबोट मूवी भी देखे होंगे ना, तो हर चीज़ का वर्जन, आगे का वर्जन भी बनता है, उसी तरह से वेबोट 2 भी बना। वॉज क्रिएटेड एट वाशेदा यूनिवर्सिटी। किस यूनिवर्सिटी में बना? वाशेदा यूनिवर्सिटी। इट वॉज द सक्सेसर ऑफ वेबोट 1। चूंकि वेबोट 1 बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, इसीलिए वेबोट 2 बनाया गया। जैसे बाहुबली पिक्चर, तभी बाहुबली 2 बनी जब बाहुबली 1 बहुत सुपरहिट रहा। तो जब फर्स्ट पार्ट सुपरहिट हो जाता है तो उसका सेकंड वर्जन बनाया जाता है। इट वॉज कैपेबल ऑफ प्लेइंग अ पियानो। ये अब एक वर्जन आगे हुआ कि ये हाथ से सामान भी उठा सकता था, पैर से चल भी सकता था, और ये साथ ही साथ पियानो भी बजा सकता था। इसकी खास बात ये थी। तो वेबोट 2 क्या है, कहाँ बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, वाशेदा यूनिवर्सिटी में। और कब बनाया गया था? 1984 में। In this period, Deep Blue was created by IBM. It defeated the chess grandmaster Garry Kasparov in 1907. तो डीप ब्लू क्या है? डीप ब्लू IBM द्वारा बनाया गया एक रोबोट है जिसने ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव को 1997 में चेस में हरा दिया। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अब 2000 में। 2000 बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप अभी तक आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाएगा तो आप पूछ लीजिएगा। बस लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं या कैसे निकाल के आप तैयार करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके क्लासेस के थ्रू ये भी बता सकूं। इसके बाद आप चैप्टर के लास्ट के क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे। इन 2000s AI टेक्नोलॉजी वॉज सक्सेसफुली इस्टेब्लिश विथ मैनी सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स। कई सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स के बाद ये सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो गया। किस्मेट अ रोबोट डेवलप्ड बाय प्रोफेसर Cynthia Brazil could recognize and was capable of copying human emotion with its face. ये है सिंथिया ब्रिजिल। इन्होंने बनाया किस्मेट।
किस्मेट क्या है? एक रोबोट है। और ये रोबोट किस चीज़ के लिए फेमस है? ये कैपेबल है कॉपिंग ह्यूमन इमोशंस। रोबोट में भी इमोशन, आपने रोबोट पिक्चर अगर देखी होगी तो आपने देखा होगा रोबोट में भी इमोशंस के लिए किसने काम किया? ये किस्तिया ब्राज़ील ने काम किया। और ये कौन सा रोबोट है? ये किस्मेट रोबोट है। तो किस्मेट क्या है? एक रोबोट है। और किसने बनाई है? मैचिंग में भी आ सकता है। जितने भी चीज़ें मैं नाम आपको बता रही हूँ ना, वो मैचिंग में आपके लिए आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक में आ सकता है। इसके बाद होंडा रिलीज एसिमो, ASIMO, एसिमो एन आर्टिफिशियल ह्यूमनाइड रोबोट इन 2000। एसिमो क्या है? एक आर्टिफिशियल ह्यूमनाइड रोबोट है। कब रिलीज किया गया? 2000 में किया गया। और किसने किया? होंडा ने किया। इट कैन वॉक, रिकॉग्नाइज फेसेज एंड यूज इट आर्म्स लाइक ह्यूमन बींग्स। इसकी खास बात क्या है कि ये चल तो सकता है, ये साथ ही साथ चेहरों को पहचान सकता है और ह्यूमन बींग्स की साथ तरह हाई कर सकता है, मतलब अपने हाथों को वेव कर सकता है। इसमें एसिमो स्टैंड्स फॉर एडवांस स्टेप्स इन इनोवेटिव मोबिलिटी। एसिमो का अगर फुल फॉर्म पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ASIMO स्टैंड्स फॉर एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी, I फॉर इनोवेटिव, MO फॉर मोबिलिटी। ये है एसिमो का फुल फॉर्म, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो। Then after 2002, iRobot released Roomba. iRobot released Roomba, an autonomous robot वैक्यूम क्लीनर। आजकल आपने वीडियोस में भी ये देखा होगा, ये ऑटोमेटिक काम करता है। रूम्बा एक क्या है? वैक्यूम क्लीनर रोबोट है दैट क्लीन्स एंड इट्स एबल टू अवॉइड क्रैशिंग इनटू ऑब्स्टेकल। अगर इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ भी जाए तो ये क्रैश नहीं करता, ये सिर्फ कचरा उठाता है और फिर अपना बैक चला जाता है, अपने आप ये बैक हो जाता है जहाँ जहाँ कचरा होता है वहाँ पर घुस करके। तो आई रोबोट ने रिलीज़ किया था रूम्बा। और रूम्बा क्या है? ऑटोनोमस रोबोट वैक्यूम क्लीनर। ये आपको मैचिंग या फिलिंग द ब्लैंक में पूछा जा सकता है। देन नासा मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन इन 2004। 2004 में नासा का कौन सा मिशन गया? मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन वॉज अ रोबोटिक स्पेस मिशन इन्वॉल्विंग 2 मार्स रोवर्स, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर प्लैनेट मार्स। मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करने के लिए 2 रोबोट को भेजा गया था, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी। नाम क्या है? स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी, जो कि मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन 2004 में गए थे। ये है स्पिरिट और ये है अपॉर्चुनिटी। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन फ्यूचर आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जो क्वेश्चंस पूछे गए, नेम द ह्यूमनाइड क्रिएटेड बाय इचिरो कैटो इन 1974। तो कौन से थे जो ह्यूमनाइड वो बने थे? ये आप तुरंत बैक में जाना और इचिरो कैटो मिलेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा वेबॉट, जो कि क्या था? वेबॉट एक ह्यूमनाइड रोबोट था। नेम द आर्टिफिशियल ह्यूमनाइड रिलीज बाय होंडा इन 2000। अभी मैंने आपको बताया कि होंडा ने एसिमो आर्टिफिशियल ह्यूमनाइड रोबोट 2000 में बनाया था, जो कि वॉक कर सकता था, फेसेस रीड कर सकता था, ह्यूमन बीइंग की तरह हाई कर सकता था, वेव कर सकता था, और एसिमो का फुल फॉर्म भी बताया। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ 2000 से अभी तक में क्या क्या हुआ है वो देख लेते हैं। दिस एरा इज अ रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ मैनी डेवलपमेंट्स। क्या क्या डेवलपमेंट हुए? माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किनेक्ट for Xbox 360, the first gaming device that tracked human movement using a 3D camera and interference detection। तो ये क्या है? किनेक्ट क्या है? एक गेमिंग डिवाइस है, फर्स्ट गेमिंग डिवाइस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया। ये पूरा लाइन ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन एप्पल रिलीज वॉइस असिस्टेंट सीरी। आपके घर में अगर किसी के पास एप्पल फ़ोन होगा तो अक्सर आपने सुना होगा सीरी टेल मी द टाइम। तो ये सीरी क्या है? एक वॉइस असिस्टेंट है। इन 2011 एप्पल ने इसको लॉन्च किया था। तो कंपनी का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी। इट यूजेज अ नेचुरल लैंग्वेज यूजर इंटरफेस टू इंटरफर ऑब्जर्व आंसर। आप क्वेश्चन पूछे जैसे एलेक्सा है ना, उसी तरह से, एंड गिव रिकमेंडेशन टू यूजर्स। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन रिलीज कॉर्टाना इन 2014 अ वर्चुअल असिस्टेंट सिमिलर टू सीरी। तो कॉर्टाना भी क्या है? एक सीरी की तरह ही वर्चुअल असिस्टेंट है। उसी तरह से एलेक्सा है स्मार्ट स्पीकर। आइकन ऑफ एलेक्सा ये है, अगर एग्जाम में ये आइकन दिया तो आपको पता होना चाहिए आइकन ऑफ एलेक्सा। और एलेक्सा क्या है? कि स्मार्ट स्पीकर है जिसमें आप बातें कर सकते हैं। ये आइकन जो है वो सीरी का है और ये कोर्टाना है। ये तीनों ही का पिक्चर दिया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए तीनों ही क्या है? वॉइस असिस्टेंट है और वर्चुअल असिस्टेंट है जो आपको असिस्ट करते हैं। गूगल डेवलप्ड अ ड्राइवरलेस कार इन 2009। 2009 में गूगल ने एक ड्राइवरलेस कार बनाया। बाय 2014 इट्स लॉन्च द फर्स्ट कार। दिस सेल्फ ड्राइविंग कार यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर। इसमें सेंसर लगे हैं, कैमरा लगे हैं, AI ट्रैवल बिटवीन डेस्टिनेशन विदाउट ह्यूमन हेल्प। बिना ह्यूमन हेल्प के आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, ऐसा इसमें बनाया गया है गूगल के द्वारा। कंपनी का नाम जरूर याद रखिएगा, गूगल के द्वारा बनाया गया। 2009 में बनाया गया, 2014 में लॉन्च किया गया फर्स्ट कार।
और इस तरह से आपका ये जो कार वाला है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ 2016 डेविड हैंडसन क्रिएटेड अ ह्यूमनाइड नेम्ड सोफिया। ये है सोफिया, इस ध्यान से देख लीजिए इसको, ये है सोफिया। सी कैन कॉपी ह्यूमन जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। इसका चेहरे का एक्सप्रेशन ये अपने ह्यूमन के हिसाब से चेंज कर सकती है, ये इसकी खास बात है। सोफिया जिसको बनाया था डेविड हैंडसन ने 2016 में। ईयर भी याद कर लीजिएगा और नाम भी याद कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी वर्कशीट देखनी होगी तो मैं आपसे क्वेश्चंस और वर्कशीट भी शेयर कर दूंगी बना के। गूगल रिलीज गूगल होम इन 2016. It uses AI to act a personal assistant, helping the user remember tasks, create appointments and search for information by voice. ये है गूगल होम जिसने गूगल ने बनाया है 2016 में, जो आपको असिस्टेंट करता है, हेल्प करता है आपके टास्क को रिमाइंडर लगाने में, आपके अपॉइंटमेंट कौन कौन से हैं, सर्च करने में इंफॉर्मेशन, ये गूगल होम हेल्प करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज इवॉल्व मैनी folds as we have read in chapter. AI technology is still evolving by each passing day and we might see more invention as the technology progress. आगे भविष्य में और भी इसमें बदलाव आएंगे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना पढ़ने के बाद आप AI पे एक शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं 10 to 15 लाइन का इन फैक्ट्स के साथ। इतना पढ़ने के बाद आप AI की इंपॉर्टेंस भी समझ गए होंगे और इस लाइन के साथ आप उसको कंक्लूड भी कर सकते हैं। तो भी आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो पूछ लीजिएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं और आपको इसका आंसर खुद से देना है। व्हेन वाज LISP क्रिएटेड? हु डिफीटेड द चेस ग्रैंड मास्टर गैरी? विच इज़ द फॉलोइंग इज अ वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन? ये क्वेश्चंस के आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे पूरा चैप्टर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप ये आंसर दे सकते हैं। व्हेन वाज LISP क्रिएटेड? हु डिफीटेड द चेस ग्रैंड मास्टर गैरी? एंड विच वाज द फॉलोइंग इज अ वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन? विच कंपनी लॉन्च्ड अ ड्राइवरलेस कार इन 2014? ना इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स में भी आप चाहें तो ये ऑप्शन, ये वाला आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए या फिर ट्रू एंड फॉल्स बताइए। रूम्बा इज अ रोबोट यूज टू स्पेस एक्सप्लोरेशन, ट्रू और फॉल्स? किस्मेट वॉज डेवलप्ड इन ईयर 2000, ट्रू और फॉल्स? एप्पल रिलीज वॉइस असिस्टेंट सीरी इन 2012, ट्रू और फॉल्स? इंटेलिजेंस इन द टेक्नोलॉजी विच मेक्स मशीन्स परफॉर्म टास्क, ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चंस ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज AI? हु इज एलन ट्यूरिंग? व्हाट इज रूम्बा? एंड राइट अ नोट ऑन सोफिया। इसका आंसर आपको नोट डाउन कर लिख लेना। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसका आंसर भी आपको सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। इस बार मैंने आपको मौका दिया और आप आंसर दे के नीचे अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। रीअरेंज द लेटर टू गेट करेक्ट वर्ड, ये अनस्क्रैम्बल करना है आपको इन वर्ड्स को। आप ध्यान से इसकी फ़ोटो खींच लीजिए और इसको आपको क्या करना है, अनस्क्रैम्बल करना है इन पांचों वर्ड को। जो मैंने आपके क्वेश्चन पूछते हैं, आपको जो भी समझ में आ रहा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, ताकि उसी हिसाब से फिर मैं आपको पूरा आंसर भी नेक्स्ट क्लास में शेयर कर दूंगी। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर तो करिएगा ही। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, फॉलो बटन को क्लिक करके मेरे चैनल का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा, ताकि आपको सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।